नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, जागो पंच लगातार आपके लिए प्रयासरत है कि आप अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त हो जाएं। इसी क्रम में जागो पंच लगातार आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आता है जो ग्रंथों और वेदों से लिए गए अंश होते हैं, जिन वेदों और ग्रंथों की वजह से आपको बहकाया गया, आपको अंधविश्वास और पाखंड में डाला गया। वेदों की उपलब्धता, पुराणों की उपलब्धता ना होने के कारण आप उसमें क्या लिखा है ये नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते और आप अंधविश्वास और पाखंड की गर्त में गिरते चले जाते हैं। तो साथियों, आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको पता लगेगा कि आप जिनकी पूजा करते हैं, जिनको अपना आराध्य मानते हैं, उन आराध्यों को कैसे इन लोगों ने उनका चरित्र हनन किया है अपने इन ग्रंथों में, आज मैं पढ़कर आपको सुनाने वाला हूं। तो साथियों, यह अंश है पुस्तक शिवलिंग पूजा क्यों, डॉक्टर श्रीराम आर्य ने ये लिखी है। तो इसके में पेज नंबर 67 पर जो लिखा हुआ है दुर्गा का स्वरूप, वह अंश आज आपको मैं सुना रहा हूं। तो इसमें थोड़ा संस्कृत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा पढ़ने की कोशिश करता हूं और आपको बताता हूं। इसमें लिखा है निशुंभ शुंभ सहंत्री मधुमांसा सुप्रिया, यानी शिव पुराण वायु संहिता अध्याय 31 श्लोक 90। तो साथियों, मैं ये चाहता हूं कि मैं आपको हिंदी रूपांतर ही दूं और संस्कृत भी पढ़ूंगा। और संस्कृत आपकी, हमारे कुछ ही भाई ऐसे हैं जो संस्कृत को समझ पाते हैं, तो और मैं डिस्प्ले कर दे रहा हूं, क्योंकि डिस्प्ले हो जाएगा तो आप उसे देख भी सकते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। तो संस्कृत स्किप कर देता हूं जिससे वीडियो हमारा ज़्यादा बड़ा ना बने। तो ये श्लोक है शिव पुराण रुद्र संहिता पूर्व खंड अध्याय 38, और ये 3 श्लोक हैं। उन श्लोकों में एक श्लोक है जो उसका मतलब दिया गया है, अर्थात जो शुंभ और निशुंभ की जहां युद्ध हो रहा था दुर्गा जी के साथ, वहां का सीन है। और वहां के सीन में क्या लिखा गया है इस श्लोक में, तो सुनिए। दुर्गा निशुंभ और शुंभ को मारने वाली, मधुमांस तथा आसव सेवन करने वाली, यानी ये 3 पुराणों का जिक्र है, एक का नहीं है। तो आप बहुत गौर से सुनिएगा कैसे आप जिनकी पूजा करते हैं और जिनकी आराधना करते हैं, जिनके लिए आप आशक, मतलब ये कहिए कि श्रद्धा रखते हैं, वह श्रद्धा जिनके लिए आप रखते हैं, उनके विषय में इन ग्रंथों में क्या लिखा गया है यह मैं आपको सुना रहा हूं। दुर्गा निशुंभ शुंभ को मारने वाली, मधुमांस तथा आसव सेवन करने वाली, तेज दांतों वाली, कठोर डंडे वाली, शराब पीने वाली, गर्जने वाली, अट्टहास करने वाली, मांस व रुधिर का भोजन करने वाली, नरमुंडों को पहनने वाली, चंडी, नंगी, कुरूपना, विकराल देह, डरावनी, बिजली की सी चमकने वाली, कानों में सर्पमणि, लंबी चोंच वाली, सिंह की सवारी करने वाली, कुमारी, 20 भुजा वाली इत्यादि स्वरूप वाली। अब आप इसमें देख सकते हैं, ये जो पीछे श्लोक दिए गए हैं, इन श्लोकों में किस तरह से उनके इज्जत को तार तार किया गया है। यहां ये प्रशंसा की गई है, यहां उनके बारे में कुछ अच्छा बोला गया है। शराब पीने वाली, रुधिर, मांस और रुधिर कप पीने वाली, और विकराल देह, डरावनी, मधुमांस का सेवन करने वाली। यह यदि अब ये कहते हैं, क्या ऐसी दुर्गा का स्वरूप हमारे समाज में आज है? जिस दुर्गा को आप श्रद्धावश पूजते हैं, उसी दुर्गा के बारे में ये जो शिवपुराण वायु संहिता अध्याय 31 क्या कह रहा है, शिवपुराण रुद्र संहिता पूर्व खंड क्या कह रहा है, और भविष्य पुराण उत्तरखंड क्या कह रहा है। यह दुर्गा के बारे में इतना बुरा भला कह रहे हैं, और उसके बाद भी
हम पूजा आराधना में मग्न हैं। यही हमारी मूढ़ता और जड़ता है कि हम पढ़ते नहीं हैं और जो हमें तिलक लगा के चुटिया रखा के आके बहकाता है हम बहक जाते हैं। भाई हम वेदों पुराणों की माने कि इस बहकाने वाले बहरूपिये को माने? और अगर हम पुराणों की मानेंगे तो मेरे भाइयों निश्चित तौर पर हमें समझ में आ जाएगा कि ये दुर्गा थी क्या, पूजा के लायक थी। और हमारे समाज में आज मांस मदिरा और खाने वाली और शराब पीने वाली इस तरह की महिला की क्या इज्जत है आप सभी बखूबी जानते हैं। उसके बावजूद भी आपको ये नहीं पता, जो महिला मांस मदिरा खाती हो, मांस खाती हो और शराब पीती हो, और वह महिला गरजेगी नहीं तो क्या कोई दूसरा गरजेगा? भाई जब आप कोई व्यक्ति जब मांस मदिरा खाए होता है तभी तो वो बहकता है, तभी तो वो गरजता है, मैं सबको देख लूंगा, सबको मार दूंगा। तो भाई क्यों ना मारे जाएं लोग हमारे महिषासुर जैसे। यहां सबसे बड़ी बात यही है हमारे लोगों को समझने की। आइए आगे चलते हैं। ये तो अंश हो गया एक, और एक अंश सुनिए जिसे आप सुनकर, वेदों की बात है, ये पुराणों की बात है, मैं नहीं बोल रहा, ये पुराण बोल रहे हैं और साक्ष्य सहित बोल रहे हैं। तो क्या पुराण में इसके अतिरिक्त दुर्गा की निम्न उपाधियां क्या हैं? पुराणों में और भी उपाधियां दी गई हैं। देखिए, उन्नत स्तनी। उन्नत स्तनी मतलब उन्नत स्तन, यानी जहां बच्चा दूध पीता है उसको उन्नत स्तनी। और बोलते हैं ये उनकी मां है, और अपनी मां को क्या बोलते हैं यह सुनिए। धनस्तनी, बलिप्रिया, मांस भक्षा, रुधिरसव भक्षणी, भीमरावा, सदृश्य सारण, नृत्य परायणा, छिन्न मस्तका, छदम मांस प्रिया, छाग बलिप्रिया, भुजंगा, तापसी वक्ता, तमो गुणवती, रक्त नयना, रक्तेक्षणा, रक्त भक्ष्या, रक्त तोरण, श्रेक्तदंता, रक्त जिह्वा, रक्त भक्षण तत्परा, रक्त प्रिया, रक्त तुष्टा, रक्त पानसुरा, अष्ट हस्तदशम भुजाम, अष्टदशा भुजविंता, विह पृष्ठ समरूढ़ा, सहस्र भज्र राजिता, कामातुरा, कामातुरा, काममत्ता, काम मानस, है ना, संतनु युवती, तवनोदिक्त स्वेरणी, स्वेच्छ विहरा, योनि रूपा, योनि पीठ स्थिता, योनि रूपणी, कामा, लसिता, चावणी, कटक्षे, मोहिनी, मेनका, गर्भ संभूता इत्यादि। यह महाभागवत पुराण अध्याय 23 का सीन है। इन नामों से उन्हें जाना जाता है और भावनाएं इनकी, विचारों की बहुत कोमल हैं। रुई छुई मुई फूल होता है ना, उसको छू लो सिकुड़ सा जाता है। ये उसी तरह ये भावनाएं भी होती हैं जो सिकुड़ जाती हैं। क्यों सिकुड़ती हैं? नहीं सिकुड़ेंगी वो। जब आप वेदों का, जब आप इन महाभागवत पुराण का अध्ययन किए रहोगे कि उसमें सच में ऐसा लिखा है, जब उसमें ऐसा सच में लिखा है, ये पुस्तक 2 बार कोर्ट से विजय प्राप्त की है, तो कोर्ट से जब विजय प्राप्त की है तो निश्चित तौर पर इसमें जो लिखा गया है तथ्यपरक जो सत्य था, सुसंगत था, वो सुसंगता जज को नजर आई
तब ये पुस्तक बेदाग हुई। ऐसे ही न्यायपालिका में बैठे हुए जज, और वो भी जब ऐसी जो धर्म के ऊपर प्रहार की बात आती है तो वहां पर जज बड़ी संजीदगी से संज्ञान लेकर मामले का निर्णय करते हैं। लेकिन जब वास्तव में ये चीज लिखा मिल गया ग्रंथों में, तो लेखक की तो गलती नहीं, लेखक तो साफ साफ बचेगा। अब यहां पे देखना है कि दुर्गा को क्या क्या बोला गया है। किसने बोला है? मैंने नहीं बोला, इन सनातनी पुराणों ने बोला है। और ये सनातनी पुराण सच्चाई लिखते हैं। अब आगे चलते हैं जिससे आपको थोड़ा और भी जानकारी हो सके कि क्या क्या चीजें देकर आपको गुमराह और बहकाया गया है। तो साथियों, उपरोक्त स्वरूप को देखकर यह सोचा जा सकता है कि क्या यह स्वरूप किसी दिव्य गुणधारी, सौम्य स्वभाव वाली, निष्कलंक सात्विक प्रकृति वाली आदर्श देवी का हो सकता है, अथवा किसी भयानक तामसी प्रकृति की राक्षसी का स्वरूप है। ये हमारे प्रिय महिषासुर को मार दिया गया मांस मदिरा दारू पी के खा के, और ऐसी प्रकृति वाली महिला जिसे हम आज देवी बोलते हैं और महिषासुर को राक्षस बोलते हैं, और राक्षसों वाले गुण अब आपको किसमें दिखाई दे रहे हैं, यह पूरा वीडियो आप देखने के बाद दोबारा देखिएगा, इसको रिपीट मारिएगा। क्या क्या कहा गया है श्लोकों में, क्या क्या लिखा गया है, ये आपको इस साइड भी पूरा का पूरा मैं दे दूंगा, दिखेगा कि क्या लिखा हुआ है। तो आप स्वयं निर्णय लीजिएगा कि मांस खाने वाली, शराब पीने वाली क्या राक्षसी नहीं होगी? राक्षस वो होगा। बहकाया कैसे गया है, छला कैसे गया है, ये आज ये ग्रंथ प्रमाण है। आज ये ग्रंथ प्रमाण है, केवल आपने पढ़ा नहीं है मेरे भाई। आपने पढ़ा होता तो आज ये सब देखने के बाद आपको तकलीफ ना होती, क्योंकि ये लगेगा कि मैं बोल रहा हूं, और मैं बोल रहा हूं तो गलत बोल रहा हूं। लेकिन जब ग्रंथ बोलेगा, ग्रंथ कहेगा, तब आपको मानना होगा। तो आज ये ग्रंथ बोला और आप इसके फैक्ट को चेक करिए, जाइए और फिर इन अंधविश्वासों और पाखंडों से मुक्त होइए। आइए आगे चलते हैं। यहां शंकर व दुर्गा की कल्पना वाम मार्गीय एवं तांत्रिकों ने की है। हमारी इस स्थापना का समर्थन शंकर व दुर्गा के स्वरूप को देखने से स्वतः ही हो जाता है, जबकि देवता या देवी का स्वरूप तो इतना पवित्र, प्रेममय, आकर्षण, निर्दोष, तेज स्वरूप, शांतिदायक आदि दिव्य गुणकारी वाला होना चाहिए, जिसे देखकर भक्त में प्रेम व निर्भयता उत्पन्न हो, उसे प्राप्त करके भक्त उससे आनंद में सराबोर हों। हमेशा उपासक में उपास्य के गुण आते हैं। ऐसे तामस प्रकृति के शिव दुर्गा की उपासना करने वालों में वैसे ही सारे दुर्गुण समाविष्ट होंगे, यह निश्चित ही है। यह वही दुर्गा है जिनकी भक्ति में नव दुर्गों के अंदर हिंदू रात दिन तन्मयता से रहता है, तथा उनके गाने बाजे एवं डीजे का शोर इतना होता है कि वे ना तो खुद सोते हैं ना दूसरों को सोने देते हैं। अगर कहीं दुर्भाग्य से इनके कार्यक्रम के नज़दीक कोई बीमार व्यक्ति हो तो निश्चित है उस बेचारे की सुबह तक जीवन लीला ही समाप्त हो जाएगी। अगर विद्यार्थी होंगे तो पठन पाठन का काम उनका चौपट, यानी दुर्गा की भेंट चढ़ जाएगा। इस पर सरकार को चाहिए कि गंभीरता पूर्वक विचार विनिमय करके कोई बीच का रास्ता निकाले, जिससे इनके द्वारा इस तरह की हानि किसी समाज या किसी व्यक्ति को ना हो। इसी प्रकार हमने दिखाया कि शिव व पार्वती अपने स्वरूप के कारण देवताओं की श्रेणी में नहीं आते हैं। यही लेखक का उद्देश्य है, और ये पुराण पढ़ने के बाद देवी देवताओं की श्रेणी रद्द हो जाती है उनकी। यह
शिव की कल्पना वैदिक नहीं है। शिवलिंग की पूजा और शिव पार्वती की जननेंद्रिय की ही पूजा है। पार्वती के उपनाम महाभागवत पुराण में योनि रूपा, योनि पीठ स्थिता, स्वर्णी, योनि स्वरूपिणी आदि है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि शिव में जलहरी पार्वती जननेंद्रिय की ही प्रतिमूर्ति है। अगर हम उसे योनि स्वरूपा कह रहे हैं तो साफ साफ अगर इसको हम अपने देसी भाषा में अगर अभी बोल दें योनि स्वरूपा को, तो शायद है कि माथा पीटने लग जाएंगे लोग, पत्थर बरसाने लग जाएंगे। लेकिन योनि स्वरूपा कह रहे हैं, उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है, मजा आ रही है। तो ये शब्द समझ में आया ना योनि स्वरूपा? ना समझ में आया तो कमेंट करिएगा, बताऊंगा मैं। अब हम कुछ प्रमाण शिव के चरित्र संबंधी और अपने आगे उपस्थित करते हैं, जिन्हें देखकर आप ये अनुमान लगा सकेंगे कि पुराणकारों ने फर्जी शिव के जीवन की कथाएं पुराणों में लिख लिख कर शंकर को संसार की निगाहों में चरित्र की दृष्टि से कितना नीचे गिराया है। हम सर्वप्रथम शिव पुराण में वर्णित दारूवन की घटना को प्रस्तुत करते हैं। अगला जो सीन आएगा अगले एपिसोड में आएगा, अगले भाग में आएगा। तो साथियों, आज आपको ये वीडियो आज का कैसा लगा कि दुर्गा का स्वरूप, हम 3 पुराणों का वर्णन है कि वह शराब, मांस, और उनके नामों में भी देखिए ऐसे ऐसे नाम हैं कि शर्म आती है बोलते हुए। लेकिन ये हमारे जो श्रद्धा, अंधविश्वास, पाखंड भक्त हैं ना, इन्होंने कभी इसको पढ़ा नहीं, और जैसे ही पहली बार सुनेंगे वो सोचेंगे मैं ही सब कुछ कह रहा हूं, मेरे ऊपर प्रहार करना शुरू कर देंगे। अरे मेरे भाई, पहले जाके पढ़ाओ फिर मेरे ऊपर प्रहार करो, मैं तो हूं ही। वो नहीं मिलेंगे जिन्होंने वो पुराण लिखे, वो नहीं मिलेंगे प्रहार करने को, वो लिख के चले गए। और आज हम वो लिखा आपको पढ़ के बता दे रहे हैं, तो आप हमारे पीछे पड़ जा रहे हैं। तो पढ़िए, कोई बात नहीं, जरूरी है। जब तक आप पीछे पड़ेंगे नहीं तब तक और लोग दूसरे भी जानेंगे नहीं। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, और जो हमारे नए साथी आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत। वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए कि हमारा अगला एपिसोड आ गया। तो साथियों, इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।